पधारे हैं उनका हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज के समय में सब कामों के लिए व्यक्ति के पास समय है। समय नहीं है तो केवल इस प्रभु परमात्मा की भक्ति करने का समय हमारे पास है। सारी दुनिया आज आप देख रहे हैं भागम भाग और कोई रुकने का नाम नहीं ले रही है। जहां हमें समय लगाना चाहिए, जिस काम के लिए हम आए हैं उसमें समय लगाना चाहिए, उसको छोड़कर बाकी दुनियादारी के कामों में हम लग रहे हैं, जो यही करेंगे और यही छोड़ जाएंगे। जो साथ जाने वाली चीज है, प्रभु परमात्मा की जो भजन बंदगी हम करेंगे, उसके बताए हुए रास्ते पर चल के, जैसे आज अभी आपने प्रोग्राम देखा ही है, दीन दुखियों की मदद करेंगे, गुरु के हुक्म के अनुसार जो भी कार्य हम करते हैं उसका फल हमें कई गुना बख्शते हैं। और आज लोग कहते हैं कि कलयुग में भक्ति करने वाले नहीं हैं। समय समय के अनुसार सतयुग, द्वापर, त्रेता में भाई बहनों ने भक्ति की और उस प्रभु परमात्मा को पाया। जैसे भेलनी की बात आती है कि भेलनी ने 12 साल तक राम के लिए जो है सुबह उठते ही झाड़ू लगाती, फूल तोड़ के लाती और वो फूल बिछा के रखती कि आज मेरे राम आएंगे। पूरे दिन केवल और केवल उस राम की याद में लगी रहती। लोग उसे पागल कहते कि ये पूरे दिन करती क्या है, सुबह लगती है और शाम को साफ कर देती है। लेकिन उसको अपने सतगुरु पर, उसको अपने प्रभु परमात्मा पर विश्वास था और श्री राम को खुद चलकर उनके पास जाना पड़ा। आपने सुना भी है कि जब वो वहां पहुंचते हैं तो जितना प्यार इस दुनिया में श्री राम ने कहीं नहीं दिया, उस भेलनी को प्राप्त हुआ था। उस भेलनी के झूठे बेर भी खाए थे। उस भेलनी के पास उसने जो समय लगाया वो कहीं भी नहीं लगा पाए थे। इसी प्रकार आज भी भक्ति करने वाले जो हैं उस प्रभु परमात्मा को पा रहे हैं, लेकिन करता वही है जो सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करता है और उस सतगुरु में जिसको दृढ़ विश्वास है, वो आज के समय में मालामाल माल है। किसी प्रकार की उसको कोई भी परेशानी और दिक्कत नहीं है। पीछे भी मैंने अभी पिछली शायद नाम चर्चा में आने का मौका मिला था, उस समय भी मैंने बताया था एक पेहुआ ब्लॉक की जो बहन है उसकी सतगुरु ने किस प्रकार से सहायता की। उसी बहन के बारे में मैं बताता हूँ। भेलनी ने तो 12 साल तपस्या की थी, लेकिन ऐसी बहनें भी हैं, ऐसे भाई भी हैं जो सारी उम्र इसी काम में लगा के और निभा के जा रहे हैं। उनमें उस बहन का नाम भी डेरे सच्चे सौदे की का जो इतिहास लिखा जा रहा है उसमें उसका भी नाम जुड़ गया है। उस बहन की जो लॉटरी लगी थी उसमें से उस बहन पर जो कर्जा था उस बहन ने देने के बाद में ये विचार बनाया कि क्यों ना मैं बाकी जो पैसा बचा है वो सतगुरु के हुक्म से दीन दुखियों की मदद में लगाऊं, और वो पूरा जितना भी पैसा उसके पास बचा था उसको परमार्थ में देना चाहती।
उसके दिल में इतना विश्वास था कि मैं तो सतगुरु ने जो वचन कर रखे हैं कि परमार्थ करना चाहिए तो परमार्थ करूंगा। लेकिन सतगुरु ने उस बहन को सौपन में, ख्यालों में एक दिन नहीं लगातार 3 दिन तक जो है दर्शन दिए और उससे रूबरू बातें हुई। और पिताजी ने वचन किए कि बेटा, हम आपको जो है कि इस दरिद्रता को देखते हुए हमें बड़ा दुख होता था। आज इस दरिद्रता को मिटाने के लिए आपको दिया है, जो थोड़ा बहुत समय निकालकर सेवा, सिमरन, परमार्थ और नाम चर्चा में अपना समय, सैनी साहब चुप रहे हैं, उसकी सतगुरु जो है जायज मांग बिन मांगे पूरी कर रहे हैं। इस कलयुग में तो सतगुरु जो है कई हजार गुना जो है स्पीड से अपना काम कर रहे हैं। ये परमार्थ सेवा जो करवा रहे हैं, ये अपने जो संचित कर्म हैं उनको काटने के लिए और अपनी दरिद्रता को, अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए चला रखा है। सतगुरु चाहे तो 1 सेकंड में जो है सोने की धरती बना सकता है। क्या नहीं बना सकता सतगुरु? लेकिन जो संचित कर्म है और जो हमारी दरिद्रता है उसको दूर करने के लिए सतगुरु के चोज होते हैं। एक बार मस्ताना जी महाराज जो है अपने लाकड़िया गांव में एक डेरा बना हुआ है, लाकड़िया वाली, उसमें सत्संग कर रहे थे। आपको पता है कि उन्होंने जीवों का उद्धार करने के लिए जब नाम देते थे ना, उसके बदले में सोना चांदी हीरे जवाहरात लुटाते थे। तो वहां भी अपना एक प्रेमी परिवार था, वो बैठा हुआ था। नाम वालों के लिए वो बहुत प्रयास करते थे, बहुत ज़्यादा नाम उन्होंने दिया। तो उसको भी जो है सत्संग के बाद बुला लिया मस्ताना जी महाराज ने और कहने लगे, बेटा आपकी सेवा से हम बहुत खुश हैं। वो नतमस्तक हो गया परिवार, पिताजी हमें तो बस इसी प्रकार आपकी सेवा में लगाए रखो, हमें कुछ भी नहीं। तो पिताजी के पास, मस्ताना जी महाराज के पास जो है साइड में 2 बकरी के बच्चे थे। वो बच्चे दोनों उसको पकड़ा गए। अब संतों की रवज तो संत ही जानते हैं। लोग वहां बैठे थे, कहने लगे कि औरों को तो धन दौलत दुनियादारी के हिसाब से बहुत कुछ लुटा दिया, और जो सेवादार था उसको 2 बकरी के बच्चे दे दिए, इनसे क्या होना। लेकिन सतगुरु को जिसको जैसे देना होता है ना, वैसे ही देते हैं। उस भाई बहन के 17 साल शादी के बाद में भी कोई बच्चा नहीं था। उस भाई को तो पता था कि सतगुरु ने क्या बख्शा है, क्योंकि वो सेवा सिमरन करते थे। वो उसको जो है अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते थे दोनों को, और लगभग 6-7 महीने उनकी सेवा करी। 6-7 महीने सेवा करने के बाद में उनको फल मिला, यानी उस घर में जो बहन थी वो गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद में उसने 2 बच्चों को जन्म लिया। और उन बच्चों के लिए मस्ताना जी महाराज ने वचन किए थे, बेटा ऐसे लाल दे रहे हैं आपको जो अब तक कोई भी इस दुनिया में इस प्रकार का कोई लाल पैदा नहीं किया। आपको एक नहीं, हमने 2 लाल दिए, आप इनका जो है ख्याल रखना। तो इस प्रकार से संतों की रवज संत ही जानते हैं, और पता नहीं किस बहाने से क्या अपना दुख कष्ट मुसीबत मिटा दें। तो साथ संगत जी, आज कलयुग का समय है, कलयुग पूरे यौवन पर है, चारों तरफ जो है मारा मारी हो रही है। लेकिन आज भी
जो सतगुरु में दृढ़ विश्वास करके बैठे हैं, जो भाई बहन सतगुरु को जो है सतगुरु मान रहे हैं, आम इंसान नहीं समझ रहे हैं, उसको जो है सतगुरु बहुत कुछ बख्श रहा है। लेकिन पाता वही है जो कुछ उसके बदले में देता है। और सतगुरु ने अपने से जो है नाम दिया, उस समय भी 3 बुराइयां ली थी और अब भी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कुछ समय ले रहे हैं आपसे कि 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम प्रभु परमात्मा की भजन बंदी में लगाया करो, बैठा करो, सिमरन का किया करो। तो अपने को समय के अनुसार जो वचन आते हैं उन वचनों को ध्यान से सुना करो और उन पर अमल जरूर किया करो। बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय का भी ध्यान रखना है। तो आज की इस नाम चर्चा में जो है आप सभी से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि जो भी साथ संगत आई है, दृढ़ विश्वास रखो। मालिक जो वचन करते हैं उनको सुनकर और उन पर चलने की कोशिश करो। वो भी वही चलाते हैं। सुबह शाम जब हम सिमरन में बैठते हैं तो उस समय अरदास करके बैठा करो, जो तुम्हारा काम है वो काम भी पूरा होगा और आपको उस सिमरन का फल भी मिलेगा। तो जो भी साथ संगत आई है उन्हें सारी साथ संगत का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि सतगुरु के वचनों पर आप जो है चल रहे हैं। आज जो मानवता भलाई का कार्य आप करके आए हो, आपके घरों में जो है जिन भाई बहनों ने इसमें सहयोग किया है या आगे करेंगे, उनके घरों में मालिक खुशियाँ बख्शे, प्रेम प्यार बख्शे और सतगुरु जो है उनके घरों में कोई कमी न आने दे। सतगुरु से यही अरदास है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.